केंद्र सरकार की राजस्व स्थिति के साथ राजकोषीय स्थिति में भी जून तिमाही के दौरान व्यापक सुधार के संकेत मिले हैं। सरकार की वित्तीय स्थिति में निरंतर गतिशीलता देखने को मिल रही है। इसी तरह जून 2021 के दौरान बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के 8 उद्योगों की सम्मिलित विकास दर भी बढ़कर 8.9% हो गई है। हालांकि दोनों ही संदर्भ में वर्ष 2020 का आधार कमज़ोर था, लेकिन गतिशीलता, आय व उत्पादन दोनों ही क्षेत्र में तेज़ी से सुधरी है। केंद्र सरकार को जून 2021 तिमाही के दौरान कुल 4.13 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध राजस्व कर तथा आय प्राप्त हुई है, जबकि गत वर्ष लॉकडाउन के चलते आय घटकर 1.35 लाख करोड़ रुपए ही रह गई थी। लॉकडाउन तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भी अप्रैल मई माह के दौरान देखने को मिला है, लेकिन इसका देश के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। नागरिकों व श्रमिकों का पलायन रुक गया है। सरकार का गैर कर राजस्व 1.27 लाख करोड़ रहा है। केंद्र सरकार का खर्च इसी तिमाही के दौरान लगभग पूर्व वर्ष के समान स्तर पर हो रहा है। खर्च 8.16 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.21 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रहा है तथा जून में राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 58% कम है। इसको अर्थव्यवस्था में सुधार व गतिशीलता बहाल होने का संकेत कहा जा सकता है। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ पटरी पर लौट रही है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के 8 उद्योगों की विकास दर जून 2021 के दौरान 8.9% तक बढ़ गई है। गत वर्ष की समान अवधि में कोयला, विद्युत, गैस, स्टील, खनिज तेल, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन कमज़ोर स्तर पर रहा था तथा ग्रामीण क्षेत्र की ओर अधिकांश श्रमिकों के पलायन के कारण जून 2020 में विकास दर नकारात्मक 12.4% रही थी। इस वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के दौरान अप्रैल-जून 2021 की अवधि में जब 2 माह तक अनेक राज्यों के स्तर पर लॉकडाउन भी रहा है, बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के 8 उद्योगों की विकास दर सुधर कर 23.81% तक बढ़ गई है। मई में विकास दर 163% व अप्रैल में 80.9% रही थी। यह हालांकि गत वर्ष के पूर्ण लॉकडाउन के कारण कमज़ोर आधार का ही परिणाम था, लेकिन चालू वर्ष के दौरान हालात तेज़ी से सुधरे हैं और अर्थव्यवस्था में क्रमशः सुधार देखने को मिल रहा है। जून के दौरान कोयले का उत्पादन 7.4% बढ़ गया है, जो गत वर्ष के नकारात्मक 12.0% से श्रेष्ठ है। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन भी जून 2021 के दौरान 2.4% बढ़ा है। गत वर्ष की समान अवधि में यह नकारात्मक 8.9% रहा था। स्टील का उत्पादन चालू वर्ष के जून माह में तेज़ी से 25.1% बढ़ गया है।
गत वर्ष की समान अवधि के दौरान स्टील उत्पादन में -23.2% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसी तरह विद्युत उत्पादन 7.2% बढ़ा है। गत वर्ष की समान अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में 10% की गिरावट दर्ज की गई थी। खनिज तेल का उत्पादन जून 2021 के दौरान 1.8% घटा है, लेकिन गत वर्ष की समान अवधि में यह 6% घटा था। इसी तरह फर्टिलाइज़र के उत्पादन में जून 2021 के दौरान 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था पुनः सामान्य गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है तथा जैसे जैसे लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों के स्तर पर ढील दी जा रही है, हालात भी सामान्य हो रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में करीब 25 जिलों में लॉकडाउन हटाने के साथ सिनेमा जैसे स्थानों, रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की घोषणा कुछ शर्तों के साथ की है। यह अच्छा संकेत है। दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में अवश्य ही हालात बहुत सामान्य नहीं हैं। केरल में संक्रमण की दर पुनः 20,000 प्रतिदिन से अधिक स्तर पर देखी जा रही है तथा लॉकडाउन गत 1 अगस्त तक पुनः लागू किया गया है। इस पर संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। देश में 47 करोड़ लोगों को एक टीका लग चुका है। प्रतिदिन 40 से 50 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में अब ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर को देश भली भांति संभाल लेगा। राज्यों के स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचागत सुविधाएं भी तैयार की गई है। तैयारी सभी के स्तर पर हो रही है। जीएसटी आय के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हालात लगातार सुधरने से जीएसटी आय कोविड पूर्व के स्तर से भी आगे बढ़ती नज़र आ रही है। रेल यातायात व सड़क यातायात सामान्य गतिशीलता से परिचालित होता नज़र आ रहा है। होटल पर्यटन पर भी चमक लौट रही है। अब संभवतः ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी प्रकार की चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसे सामान्य हालात में देश की राजस्व, कर, आय व खर्च के स्तर पर भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है।